बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम कोनिक सेक्शन सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6। तो एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपने बी और सी वाला पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी और डी, और क्वेश्चन नंबर 3 का भी बी और डी वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का भी बी और डी, और क्वेश्चन नंबर 7 और 9। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने आज सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सर्कल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। तो डेफिनेशन ऑफ सर्कल आपने याद रखनी है। सर्कल क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल। तो द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। द डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो बेटा जिस तरह आपके पास ये सर्कल है, इसका जो सेंटर है वो हम जो फिक्स पॉइंट है इसको हम सेंटर को हम कहेंगे, सर्कल का सेंटर कहेंगे। जो फिक्स पॉइंट होगा और फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जो फासला होगा उसको हम रेडियस कहेंगे। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है सर्कल की, ये सर्कल की डेफिनेशन याद रखनी है। उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ड्राइव करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को ड्राइव किस तरह करेंगे? हमने सबसे पहले लेट किया कि हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर एच और के है, यानी सी हमने लेट किया, और एक पॉइंट है पी एक्स वाई, वो उस सर्कल के ऊपर आ रहा है। तो पी से जो सी का फासला उसको हमने रेडियस आर के इक्वल रख दिया, यानी इसको रेडियस डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, आर इज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल। हमने रेडियस ऑफ सर्कल का नाम दे दिया। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया बेटा। तो अगर आप डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो बाय डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सी पी डिस्टेंस जो है वो किसकी इक्वल है? हमारे पास वो आर की इक्वल है। तो इसके लिए सी पी की जगह हमने क्या लिख दिया? आर लगा दिया। तो उसके बाद बेटा हमने क्या किया? दोनों तरफ हमने स्केयर लिया, तो आर स्केयर जो इक्वल आएगा, और दूसरी तरफ पर जो स्केयर रूट आ रहा है, जब इधर हम आर स्केयर लेंगे तो वो स्केयर रूट इधर भी जब लेंगे तो दोनों तरफ स्केयर स्केयर से क्या हो गया? कटिंग हो गया स्केयर रूट। तो इधर क्या बच गया? एक्स माइनस एच का होल स्केयर, वाई माइनस के का होल स्केयर। तो बेटा ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म, ये नीचे उसने लिखा भी है, इज एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन में जो वन है ना, ये बेटा आपने याद रखनी है। ये इक्वेशन में वन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें एच और के हमारे पास सेंटर है सर्कल का, और आर इज़ अ रेडियस है। तो जब हमारे पास सेंटर की वैल्यू और आर की वैल्यू गिवन होगी तो हम इक्वेशन में वन में लगाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। अगर हमारे पास किसी सर्कल का सेंटर है वो ज़ीरो ज़ीरो हो जाए, यानी ओरिजिन पर हो जाए, तो एच और के की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाए तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी आ जाएगी? ये वाली, ये जो नीचे उसने लिखी है, एक्स माइनस ज़ीरो का उसके है, वाई माइनस ज़ीरो का उसके, इसमें एच और के की वैल्यू हमने ज़ीरो रखी है क्योंकि आपका जो सेंटर है वो ज़ीरो ज़ीरो पर है। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगी? यानी आर के इक्वल आ जाएगा फिर एक्स के प्लस वाई स्केयर के। और ये जो नीचे उसने लिखी है पॉइंट सर्कल इफ़ आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर आपके पास रेडियस इक्वल हो जाए ज़ीरो के, देन दी सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल, यानी जिस सर्कल का रेडियस ज़ीरो हो जाए उस सर्कल को हम पॉइंट सर्कल कहते हैं। उसके बाद आपके पास होती है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो है आपके पास होती है कि एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, ठीक है, और दूसरी होती है वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। बेटा ये आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये आपने याद रखनी है। उसके बाद होती है जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, ये आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी, कि अगर आपके पास जो ऊपर आपने स्टडी किया वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और ये जो दूसरी इक्वेशन है उसको कहते हैं जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये भी आपने याद रखनी है कि एक्स केयर इक्वल होगा एक्स केयर प्लस वाई स्केयर प्लस टू जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये जो मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है
ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। इस इक्वेशन को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जब आपके पास जनरल फॉर्म इक्वेशन हो तो आपके पास जो इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, -g और -f। यानी अगर आपके पास जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर ये वाली, तो आपके पास जो इसका सेंटर होगा -g और -f होगा, और इसका जो रेडियस होगा वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आपने ये इसका सेंटर -g और -f, और इसका जो रेडियस है वो आपने याद रखना है स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी अगर आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल है तो उसका जो रेडियस है वो ये होगा, यानी उसका सेंटर ये होगा, और रेडियस उसका क्या होगा, ये वाला स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है बेटा। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 का हमने बी वाला और सी वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमें कह रहा है इन ईच ऑफ फॉलोइंग फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो जिस ए वाला पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो बी वाला पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। जिस इसमें बी वाले में हमें उसने कहा हुआ है कि आपके पास सेंटर और रेडियस आ रहा है, तो आपने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। तो बेटा आए किस तरह सोल्व करते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो बेटा इसमें एच और के की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, ये आपके पास एच आ रहा है इसका स्क्वायर रूट 2, और ये के की वैल्यू क्या -3 स्क्वायर रूट 3 जो है वो के की वैल्यू, और ये आर की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 2। ये आपने इक्वेशन में पुट कर दी, और इसका एक्स माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया वाई माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और वाई प्लस बन जाएगा 3 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर लेंगे आप 4 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा आपके पास। और बेटा अब ये नीचे आपने इसका स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी आ गया। इसी तरह आपने दूसरा स्क्वायर ओपन किया तो ये आपके पास यानी ए प्लस बी का उसके ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 27 प्लस 6 3 स्क्वायर रूट 3 वाई आ जाएगा। यानी इसका स्क्वायर ओपन करने से आपके पास ये आएगा। उसको आपने फिर रीअरेंज किया तो आपके पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2x और प्लस 6 स्क्वायर रूट 3 वाई प्लस 29 माइनस 8। ठीक है, ये प्लस 8 जो है ना वो इधर आकर क्या हो गया, -8 हो गया। तो जब इन दोनों को माइनस करते हैं हम तो हमारे पास 21 आ जाता है, और बाकी इक्वेशन हमने वैसे लिख दी। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, ये इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह आपने इस फर्स्ट का आपने सी वाला पार्ट भी करना है। तो इसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, और इसमें हमने गिवन किया एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो बेटा हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, हमारे पास जो सर्कल के जो एंड पॉइंट्स हैं ना यानी डायमीटर के ये वाले, ये हमें गिवन है। तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें। तो देखें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आपके पास दो वैल्यूज़ होना लाजमी है। एक आपके पास सेंटर होना चाहिए उसका, और दूसरा आपके पास सर्कल का रेडियस होना चाहिए यानी आर की वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने सेंटर फाइंड किया। तो सेंटर क्या, मिड पॉइंट ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। तो मिड पॉइंट्स ऑफ एंड ऑफ डायमीटर, तो हमने यानी सेंटर फाइंड करने के लिए हमने ये जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 की वैल्यू -3 आ गया, इसमें x2 की वैल्यू 5 है, /2 आ गया फॉर्मूले का, और y1 की वैल्यू 2 है, और y2 जो है वो -6 के इक्वल है। तो इसको सिंप्लीफाई कर कर 2/2 और -4/2 आ गया। 2 के टेबल पर कटिंग हो रही है तो आपके पास यानी 1 आ गई एक फर्स्ट वैल्यू, 2 को 2 पर कटिंग करने से, और 2 और -4 कटिंग करने से क्या आएगा, -2। ये आपके पास सेंटर आ गया। अब सेंटर से किसी भी पॉइंट तक आप डिस्टेंस फाइंड करें। जिस तरह इसने सी से ये -3/2 से उसने डिस्टेंस फाइंड किया, यानी यहाँ सी से लेकर -3 और 2 का आपने डिस्टेंस फाइंड किया, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। तो 1 + 3 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट 32 आपके पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल की आपको पता ही है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म वो ये होती है आपके पास। तो इसमें एच और के की वैल्यू और आर की वैल्यूज आपने लगा दी इसमें, और इसको सिंप्लीफाई किया आपने,
और ये माइनस प्लस इधर का माइनस हो जाएगा, और इसका स्केयर ओपन किया x माइनस 1 का होल स्केयर और y प्लस 2 का होल स्केयर ओपन करें तो आपके पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल की आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अच्छा, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल विद गिवन इक्वेशन। अब आपके पास बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन होगी, आपने उसका सेंटर और रेडियस फाइंड करना। तो ए वाला आपके सिलेबस में नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट आपके सिलेबस में है। जिस तरह इस इक्वेशन आपको गिवन है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 14x प्लस 12y माइनस 10। तो बेटा सबसे पहले आपने ना ये जो एक्स के और वाई के जो कोफिशिएंट है ना वो 5 आ रहे हैं। सबसे पहले आपने इसको 1 लेकर आना, तो इसको 1 लाने के लिए आपने डिवाइडिंग क्या करना है थ्रू आउट बाय 5। आपने दोनों तरफ इसको 5 पे डिवाइड किया और ये 5 से कटिंग होकर 5 से कट हो जाएगा बेटा, ये 5 और ये वाला 5 कट हो जाएगा तो आपको एक्स के रह जाएगा, इधर वाई के रह जाएगा, इधर 14/5 रह गया, इधर क्या रह गया 12/5y और -2 आ गया इक्वल टू 0। जब इसको हम जो सर्कल की हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको भी मैंने ऊपर बताई भी थी, क्या आती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब उसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 2g जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 14/5 के। ठीक है बेटा, ये 14/5 के, और 2f किसके इक्वल आ जाएगा 12/5 के। ठीक है बेटा, और c की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। अच्छा, इस 2 को अगर हम नीचे डिवाइड करें 5 के साथ तो 2 7 से कट हो जाएगा ये वाले, तो ये 7 रह जाएगा, यानी g की वैल्यू 7 और 5 आ जाएगी। इसी तरह ये 12 इस 2 से कट जब होगा तो ये इसकी वैल्यू 6 और 5 रह जाएगी, और c की वैल्यू क्या आ गई -2। तो आपको पता ही है जब आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है उसका सेंटर अभी मैंने आपको बताया था -g और -f होगा, तो इसमें -g की वैल्यू 7/5 है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा क्योंकि इधर माइनस आ रहा है, और f की वैल्यू के साथ भी माइनस आ जाएगा। तो इसको ज़रा मैं हाईलाइट भी कर दूँ, ये आपने ना याद रखना है कि अगर आपके पास ये -g और -f होती है और रेडियस ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है आपका, ये होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर रूट। ठीक है बेटा, ये आपने इसमें जी एफ और सी की वैल्यू लगाई है तो रेडियस आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 135/5 और 25 का स्क्वायर रूट लिया तो वो 5 आ जाएगा। तो अगर आपके पास ये आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल आ गए, यानी ये सेंटर आंसर आ गया ये सेंटर ऑफ सर्कल का, और ये जो आपके पास लास्ट में आंसर आ रहा है ये आपके पास इस सर्कल का रेडियस है। तो ये आपने फॉर्मूला यूज़ करना है जी स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, उसके बाद आपने इसी क्वेश्चन का डी वाला पार्ट भी करना है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो उसमें भी अगर आप देखें इसमें भी जो कोफिशिएंट आ रहे हैं ना 4 तो पहले इसको 4 पर डिवाइड करना है। तो पहले हमने इसको 4 पर डिवाइड किया है तो ये जो हमारे इक्वेशन बन गई ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 3y माइनस 25/4, ये इसको आपने जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, वहाँ से g की वैल्यू आपके पास -1 आ गई, f की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू -25/4। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल आपने लगा दी -g और f आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल होता है, तो वहाँ से सेंटर ऑफ सर्कल आपको 1 और -3/2 आ जाएगा। बेटा जस्ट आपने -g है तो ये -1 आ रहा है तो माइनस ये g का जो है माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये -f है तो f के साथ जब माइनस आ जाएगा तो इससे वैल्यू के इधर माइनस आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल का वही फॉर्मूला है स्क्वायर रूट यानी रेडियस ऑफ सर्कल आपने फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के। तो इसमें जी एफ और सी की जब वैल्यू लगाएंगे तो उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास स्क्वायर रूट 38/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास इसका रेडियस आ गया सर्कल का। अब आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आपने बी और डी वाला पार्ट करना है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट देखते हैं। इसमें भी आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर दूं ऊपर से कि इसमें कह रहा है राइट एंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल डैश पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट्स। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो इन तीनों पॉइंट से क्या कर रही है पास कर रही है। जिस तरह हमने
क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो हमने एक इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो ए बी और पॉइंट सी से पास कर रही है। तो जनरल फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास ये होती है एक्स के प्लस वाई स्के प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें आपने ए पहले पॉइंट ए लिया, तो इसमें एक्स की वैल्यू -7 और वाई की वैल्यू 7 ये आपने ना इधर लगा देनी है। ठीक है बेटा, इस इक्वेशन में लगा देनी है। ये जो आपके पास ये इक्वेशन है ना ये वाली, इसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू लगा देनी है। जब एक्स और वाई की वैल्यू लगाते हैं तो इसमें आपके पास सिंप्लीफाई होकर जी एफ सी वैसे रहेगा। तो आपके पास 98 माइनस 14 जी प्लस 14 एफ प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 आ जाती है। उसके बाद आपने पॉइंट बी को लगाया एक्स और वाई की जगह। ठीक है, सेम उसी इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये जो इक्वेशन में 1 आपके पास है इसमें लगा देना आपने। तो जब आप लगाते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन में 2 आ जाती है। इक्वेशन में 2 आपने 26 प्लस 10 जी माइनस 2 एफ प्लस सी, ये इक्वेशन में 2 आ जाती है। उसके बाद आपने सी वाले पॉइंट को लिया 10 और 0, इसको भी आपने इसमें लगा दिया इक्वेशन में 1 में। जब आप सी की वैल्यू 10 और 0 लगाते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है 100 प्लस 20 जी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्टिंग करना है इक्वेशन 2 और 1 को। ठीक है, इक्वेशन 2 कौन सी आपके पास ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इक्वेशन 2 ये वाली, ठीक है, इक्वेशन 2 ये वाली और इक्वेशन में 1 ये वाली। तो इन दोनों को हमने माइनस किया। ठीक है बेटा, इन दोनों को जब माइनस करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन में 4 आ जाती है। और इसी तरह इक्वेशन 3 और 2 को जब आपने माइनस किया तो ये इक्वेशन नंबर 5 आपके पास आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ से अगर आप इक्वेशन में जो 4 आपके पास आई है, यहाँ से अगर आप गौर करें आपके पास यहाँ से 8 कॉमन आ रहा है। जब 8 कॉमन लेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 6 बन जाएगी। वो क्या बन जाएगी, 9 माइनस 3 जी प्लस 2 एफ इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन 4 की बजाय आपने इक्वेशन में 6 को अब लेना है। अगर हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन में 6 को ऐड करें तो ऐड करने से आपके पास ये देखें -2f ये वाला और +2f ये वाला, ये क्या हो जाएंगे आपके इसमें कटिंग हो जाएंगे। तो जब इनको ऐड करें तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ से g की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, और देखें ज़रा ये g की वैल्यू आ गई -65 माइनस 13g इक्वल टू 0। ये बेटा कट हो गए दोनों, तो ये -13 इधर का +13g हो गया। और 13 को 65 पर अगर हम डिवाइड करें तो g की वैल्यू हमारे पास -5 आ जाएगी। ये g की वैल्यू जो -5 आई है इसको इक्वेशन नंबर आप 6 में लगा दें। तो जब हम 6 में लगाते हैं तो यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई कर आपके पास f की वैल्यू क्या आ गई -12। अब g और f की वैल्यू आ गई है। अब आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने g f की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 3 में लगाना है। तो g की जगह आपने f की जगह -12 और g की जगह -5, यानी g की जगह आपने -5 लगा दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई 0। अब g f और c की वैल्यू आपने असल में फाइंड करनी थी। तो इसको आपने सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास, इक्वेशन नंबर 1 कौन थी आपके पास, ये वाली, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इसमें जी एफ और सी की जो वैल्यूज आई हैं ना आपके पास वो आपने लगा देनी। जी की वैल्यू -5, जी की वैल्यू -5, एफ की वैल्यू -12 और सी की वैल्यू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यानी 2 5 माइनस यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 10 हो गया, और प्लस माइनस माइनस और 2 12 क्या होगा 24y, और सी आपका क्या हो गया ये वाला 0। तो ये इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब इसी का आपने डी वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो डी वाला पार्ट भी सेम इसी तरह आपके पास तीनों पॉइंट्स गिवन है ए बी और सी। ठीक है बेटा, तीनों पॉइंट्स आपके पास गिवन है। आपने क्या करना है, पहले पॉइंट ए को लिया तो यानी ए की एक्स की जगह 5 और वाई की जगह 6 लगा दिया। तो इसको सिंप्लीफाई किया, इक्वेशन में 1 आ गई। फिर इसी तरह आपने पॉइंट बी को लिया, उसी तरह आपने एक्स और वाई की वैल्यू लगाई, आपके पास इक्वेशन में 2 आ गई। इसी तरह आपने पॉइंट सी को लिया, आपने एक्स और वाई की जगह 3 और -4 लगाया, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इसी तरह हमने सेम उसी तरह इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को अगर हम माइनस करें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ये जो नीचे वाली आ गई है। और इक्वेशन नंबर
थर्ड एंड सेकंड को माइनस करें तो ये हमने थर्ड और सेकंड को माइनस किया तो ये इक्वेशन में आपके पास 5 आ जाएगी। यहाँ से -12 कॉमन ले लें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और इस इक्वेशन को अगर हम 8 पर डिवाइड करें तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद इक्वेशन 4 और इसको हमने 5 का नाम दे दिया। अगर हम 4 और 5 को ऐड करें तो -f जो है प्लस f आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम g की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ से g की वैल्यू क्या आ गई -3/7। ये g की वैल्यू जो आई है इसको हम ऊपर लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 5 में लगा दें। तो इक्वेशन नंबर 5 कौन सी हमारे पास है, ये वाली। इसमें g की जगह हमने वैल्यू लगा दी, यहाँ से हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमने लगाया तो हमारे पास f की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। सिंप्लीफाई करके इसको और f और g की वैल्यू जो आई इसको इक्वेशन नंबर 2 में लगा दें। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास कौन सी है बेटा, तो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये वाली, ठीक है। इसमें अगर आप लगा दें g और f की तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमने लगाया तो हमारे पास c की वैल्यू की आ गई। सिंप्लीफाई करें ज़रा इसको, शाबाश, इसको एलसीएम लें तो आपके पास c की वैल्यू -65/3 आ जाएगी। ये तीनों जो वैल्यूज़ आई है इसको दोबारा हमने इक्वेशन में जो 1 हमारे पास कौन सी इक्वेशन 1 है हमारे पास, जो सेकंड डिग्री यानी जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल x² + y² + 2gx + 2fy + c, इसमें g f और c की वैल्यू अब लगाएंगे। तो इसमें जब g f और c की वैल्यू हम लगाते हैं, ये g की वैल्यू, ये हमारे पास है f की वैल्यू और ये c की वैल्यू जब हम लगाते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो यही हमने इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमने सॉल्व करना, इसमें हमें कह रहा है इन ईच ऑफ फॉलोइंग फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल थ्रू पासिंग थ्रू। तो इसमें भी हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसका भी बी और डी वाला पार्ट हमने करना है। तो पहले हम इसका बी वाला पार्ट करते हैं सॉल्व, फिर डी वाला करेंगे। तो बी वाले में कह रहा है कि ए इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है जो पॉइंट ए से पास करी है विद रेडियस 2 है एंड सेंटर एड 2x - 3y + 3 = 0। तो इसमें हम डाटे में हमें क्या गिवन है, इसमें हमें एक तो ये गिवन है कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो हमने फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से यानी पास कर रही है और हमें इस सर्कल का रेडियस 2 गिवन है और हमें जो सर्कल का सेंटर है ना वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। हमें इसमें ये चीज़ें गिवन है। तो हमने विद सेंटर एच के एंड रेडियस आर, तो हमने ना लेट कर लिया कि हमारे पास से एक सर्कल है जिसका जो सेंटर वो एच और के है और रेडियस आर है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की होती है x - h का उसके प्लस y - k का उसके इक्वल टू r। तो बेटा हमने असल में h और k और r की वैल्यू फाइंड करनी है। h k की वैल्यू और r की वैल्यू जो आएगी वो उसमें लगा देंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो के ऊपर ये पॉइंट से पास कर रही है, यानी जो हमारे पास सर्कल है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट ए से। तो ए हमारे पास -3 और 1 है, तो हमने इसमें x और y यानी x और y की वैल्यू लगा दी क्योंकि सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हमने x की जगह यानी -3 लगा दिया और y की जगह 1 लगा दिया। और रेडियस जो है ना हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो r की वैल्यू 2 लगा दी, 2 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, या +4 इधर का -4 हो गया। इसका हमने स्केयर ओपन किया तो हमारे पास ये स्केयर ओपन करके उसको सिंप्लीफाई कर आपके पास इक्वेशन में 1 आ गई। यानी इक्वेशन 1 की आई है h² + k² + 6h - 2k + 6 = 0। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अच्छा, सिंस h और k लाई ऑन एट 2x - 3y + 3 = 0, तो क्योंकि ये हमारे पास जो सर्कल का सेंटर है वो इस इक्वेशन के ऊपर लाई कर रहा होगा, तो यानी x और y की जगह हमने h और k लगा दिया। तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू फाइंड करें तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3k - 3/2। तो ये जो h की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन में 1 में लगा देंगे। जब इक्वेशन में 1 में लगाएंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 ये इसकी फॉर्म इस तरह की बन जाएगी। यहाँ से हमने k की अब वैल्यू फाइंड करनी है। तो वहाँ पर k की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आ रही है -1, इसको सिंप्लीफाई करें ज़रा, शाबाश। तो k की वैल्यू एक -1 आ गई और एक आपके पास k की वैल्यू 3/13 आएगी। तो ये जो k की वैल्यूज़ आई है ना इसको आपने ना इधर लगा देनी है, इधर इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ से आपका h की भी 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो k की वैल्यू जब लगाते हैं -1 तो h की वैल्यू यानी k की वैल्यू -1 लगाते हैं तो h की वैल्यू -3 आ रही है, और k की जब 3/13 लगाते हैं तो h की वैल्यू आपके पास ये आ रही है।
तो ये आपने इसमें रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी इसमें आपने पहले एच की वैल्यू 3 लगाई तो और के की वैल्यू -1 लगाई, तो और आर आपका 4 ही होगा, रेडियस आपके पास 4 की इक्वल है, यानी 2 का स्केल है तो आर ये आर की वैल्यू यानी 4 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह एच की वैल्यू 15/13 लगाई और के की वैल्यू ये 3/13 जब आप लगाते हैं तो आपके पास ये भी दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास आ जाएंगी, यानी दो आपके पास एच और के की वैल्यू आ रही हैं तो इसलिए आपके पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाए। इसी तरह आपने इसका डी वाला पार्ट करना है। ठीक है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये याद रखना। तो डी वाला पार्ट में किस तरह करना है, इसमें भी हमें कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, जो पॉइंट ए और बी से क्या कर रही है, पास कर रही है, और टेंजेंट टू दी लाइन, इस लाइन पर टेंजेंट है। तो हमने क्या किया, वी नाउ दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में पर ये होती है एक्स के प्लस वाई स्क्र, एक्स माइनस एच का उसके प्लस वाई माइनस के का उसके इक्वल टू आर स्क्र। तो इसमें हमने ए की वैल्यू हमारे पास 1 और 4 है, बी की वैल्यू -1 और 8 है, तो हमने एक्स और वाई की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वल टू 0 आ जाएगी, आज के कटिंग हुआ 0 आ गया। तो इसको एक्सपेंड कर सिंप्लीफाई कर आपके पास एच इक्वल आ जाएगा 2k-12 के, ये इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, और उसने दूसरा आपको कहा हुआ कि टेंजेंट टू अ सर्कल, ये जो इक्वेशन है ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। तो जिस ये हमारे पास एक सर्कल है तो इसमें ये पॉइंट ए और बी गुजर रही है, और ये जो लाइन है ना ये इक्वेशन के ऊपर टेंजेंट लाइन है। तो इक्वेशन 1 इज टेंजेंट टू अ लाइन, तो यानी x प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, ये टेंजेंट टू अ लाइन है। तो r किसकी इक्वल होगा, बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। तो बेटा जो r होगा वो क्या होता है, c से इस लाइन तक जो फासला है वो r की इक्वल होगा। अगर हम h और k, अगर आपको याद हो 4th चैप्टर में हमने एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड किया था, तो वो फॉर्मूला क्या था, ax/y1 प्लस by1 प्लस सी ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो वो हमने फॉर्मूला इसमें यूज़ किया है। हमारे पास पॉइंट यानी x1 y1 की वैल्यू एच और के है, ए की वैल्यू इधर 1 है, यानी अगर आप x का कोफिशिएंट देखें ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 3 है आपके पास, सी की वैल्यू -3 है। तो ये हमने पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस फाइंड करने वाला एक फॉर्मूला हमने यूज़ किया 4th चैप्टर में, तो वो हमने यूज़ किया इसमें। तो हमारे पास एच प्लस 3k-3 ओवर स्केयर 12 आ गया, और दोनों तरफ हमने अगर हम स्केल लें तो आर के इक्वल आ जाएगा, यानी इधर भी आर का स्केयर हो गया और इधर ऊपर वाला यानी इसका भी होल स्केयर हो गया, और नीचे स्केयर कटिंग होकर 10 रह गया। इस 10 को हमने आर के साथ मल्टीप्लाई 10 आर स्केयर हो गया, और इधर हमने ये फार्मूला ओपन किया उसका ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर का होल स्केयर अगर आप ओपन करें, यानी क्या आता है ए स्केयर प्लस यानी एच स्केयर प्लस 9k स्केयर प्लस 9k आएगा, और प्लस 6h आएगा -18 और -6h यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपके पास कौन सी है बेटा, इक्वेशन 2 ये वाली इसको हमने यूज़ करना। तो किस तरह यूज़ किया, इसमें हमने यानी 10 वैसे ही आ गया, और आर स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी इक्वेशन नंबर 2 से, और बाकी ये वाला वैसे ही आ गया, और इसको सिंप्लीफाई कर आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई, और यूजिंग 3 इन 4। तो इक्वेशन में 3 आपके पास कौन सी थी, ये वाली, यानी एच की 2k-12 इक्वल है। तो हमने यहाँ जो एच आ रहा है उसकी जगह हमने एच की ये वैल्यू पुट की। ठीक है, 2k-12, ठीक है, ये जहाँ जहाँ एच आ रहा है उसकी जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यहाँ से k की वैल्यू आएगी 5 और k की वैल्यू 13। इसको k की वैल्यू जो आई है इसको हम दोबारा इक्वेशन नंबर 3 जो है आपके पास, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास कहाँ है, ये वाली, ये जो इक्वेशन 3 है ये वाली, इसमें आपने k की वैल्यू लगानी है तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप लगाते हैं तो h की वैल्यू एक -2 आएगी और एक यानी h की वैल्यू 14 आएगी। तो पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ h इन k इन a, तो इक्वेशन नंबर a में आपने लगा दी h और k की वैल्यू, जब आप लगाते हैं तो r की वैल्यू 10 आएगी, और एक r की वैल्यू क्या आ रही है 25 100/10, तो ये 0 0 कटिंग हो गया, 250 रह गया। तो एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास क्या आ गई, यानी एच और के की वैल्यू लगाने से एक आपको ये आ रही है इक्वेशन ऑफ सर्कल, दूसरी इक्वेशन ऑफ सर्कल ये आ रही है, और 250 की इक्वल है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सिलेबस में है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है शो डैट दी सर्कल्स टच एक्सटर्नली। तो बेटा हमने इसमें शो करना कि जो सर्कल है हमारे ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो हमें किस तरह पता लगेगा, तो ये एक रिजल्ट होता है हमारे पास, टू सर्कल विल टच ईच अदर एक्सटर्नली इफ़ के दोनों का जो रेडियस का सम होगा ना, अगर उन दोनों के सेंटर के डिस्टेंस के इक्वल अगर आ जाए तो वो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो असल में हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दो गिवंस हैं, यहाँ से हमने पहले सेंटर फाइंड किया, यानी इसको ये -1 और +1 कैसे आया, ये वैसे ही हमने इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर किया, वहाँ से हमने -g और -f उसका सेंटर होता है, वहाँ से हमने जी सेंटर फाइंड किया, इसी तरह इसका सेंटर फाइंड किया। अब और रेडियस आपके पास क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी वाला फॉर्मूला यूज़ किया, तो ये आपके पास R1 आ गया, R1 3 आ गया। इसी तरह इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या आपका आ रहा है 2 आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, R1 और R2 को ऐड करें तो हमारे पास 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, और C1 से C2 का डिस्टेंस फाइंड करें, यानी ये सर्कल का सेंटर C1 ये वाला और इस सर्कल का दूसरा सर्कल सेंटर ये वाला, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करें तो 16 + 9, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इसका मीनिंग है ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें, यानी ये कंडीशन को अगर कंडीशन को सेटिस्फाई कर दें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 आपने करना है, 7 वाला के बाद आपके पास क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी जिसका रेडियस 2 है एंड टेंजेंट टू अ लाइन x - y - 4 = 0 एट। तो कहता है कि जो सर्कल टेंजेंट है, जैसा ये देखो ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका रेडियस 2 है हमारे पास, और ये हमारे पास लाइन है टेंजेंट कि सर्कल की ये जो लाइन हमें गिवन है x - y, ये हमारे पास ये लाइन है वो, और ये किस पॉइंट पर, यहाँ पर ये कहता है कि पॉइंट पर टेंजेंट है, पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए आपको ये 1 और 3 जो गिवन है इस पर ये इक्वेशन टेंजेंट है। तो आए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या लेट किया कि लेट एच के बी सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड रेडियस 2, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x - h स्क्वायर प्लस y - k का उसके इक्वल टू r। इसमें r की वैल्यू हमारे पास 2 गिवन है, r की वैल्यू 2 लगा दें, और h और k की वैल्यू यानी नहीं गिवन, अभी सेंटर हमने असल में फाइंड करना है, और सर्कल 1 और -3 से ज़ाहिर गुजरा है, तो x और y की वैल्यू हमारे पास 1 और -3 लगा दी, तो आपके पास इक्वेशन में 1 बन जाएगी। ठीक है, इसमें r की वैल्यू 2 लगाई, r 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 आ गई। स्लोप ऑफ लाइन, अब इस लाइन की जो स्लोप है वो क्या होगी, ये जो टेंजेंट लाइन हमें गिवन है, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था -a/b। हमने 4th चैप्टर में लाइन की स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला यूज़ किया, तो -a/b, तो a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 1 आपके पास इस स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगी, यानी 1 आपके पास स्लोप ऑफ लाइन है। और स्लोप ऑफ AC, तो आपने अगर AC की स्लोप फाइंड करने हो तो आपके पास एक 4th चैप्टर में भी आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया था ये वाला y2 - y1 x2 - x1। तो इसमें k यानी k की वैल्यू y2 है आपके पास, और 3 जो है वो y1 की वैल्यू, इसी तरह h की वैल्यू आपके पास x2 की वैल्यू है, और 1 जो है ना आपके पास x1 की वैल्यू है। तो अब ये दोनों जो लाइंस हैं ये देखें, अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, तो ये जो यहाँ पर ये इसके साथ क्या बना रही है 90 एंगल, यानी आपके पास ये जो लाइन है, यानी ये AH यानी AC जो लाइन है, और ये जो नीचे वाली लाइन है इसकी स्लोप 1 आई है, और ये वाली जो लाइन है AC, तो ये दोनों आप इसमें परपेंडिकुलर हो गए, सिंस दी लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इन दोनों की स्लोप को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा -1, तो m1 आपके पास है, यानी m की 1 की वैल्यू 1 आ रही है, और ये स्लोप m2 जो है आपके पास क्या आ रही है, m2 की स्लोप ये फाइंड किया, तो इन दोनों की वैल्यू पुट की, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर पुट इन इक्वेशन 1, ये जो आपको k की वैल्यू इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास कौन सी है बेटा, ये वाली, ये इक्वेशन 1 आपने फाइंड की हुई है, ये वाली, ये इक्वेशन 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे। अब जब इसमें पुट करते हैं हमारे पास यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू हमारे पास ये 2 आ रही हैं, +1 माइनस यानी 1 प्लस माइनस के √2, तो एक हमने प्लस वाली को लहजा लिख लिया और माइनस वाली को सेपरेट कर लिया, और ये जो वैल्यू आई है इसको हमने h की वैल्यू आई है, तो इसी तरह हमने k की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये जो h की वैल्यू आई है अगर इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में लगा दें,
तो इसमें भी एज की वैल्यू लगा दें, इसमें भी एज की वैल्यू लगा दें, तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एज की वैल्यू आई है, इसी तरह हमने के की वैल्यू भी फाइंड की है, तो के की वैल्यू हमारे पास ये 2 आ रही हैं, एक ये वैल्यू और एक के की वैल्यू ये है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल आएंगी, यानी एज की वैल्यू ये लगाई, फिर ये के की वैल्यू लगाई, और आर आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह एज की वैल्यू एक ये है आपके पास, और के की वैल्यू एक ये है आपके पास, और आर की वैल्यू क्या है, 4 है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही हैं। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया।